देवशयनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस अवधि में महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं और उनकी आराधना करने वाले व्यक्ति को विष्णु पूजा का भी फल मिलता है। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु की परम प्रिय तिथि है। एकादशी भगवान विष्णु से प्रकट देवी का स्वरूप है, जिन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया था। दोस्तों, इनमें भी देवशयनी एकादशी सबसे विशेष है, क्योंकि इस दिन संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस दिन यानी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कुल 4 महीनों की यह अवधि चातुर्मास कहलाती है, जिसमें भगवान विष्णु विश्राम की अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि योग निद्रा एक दिव्य ऊर्जात्मक विश्राम है, जिसमें भगवान नारायण सृष्टि संचालन से कुछ समय के लिए विराम लेते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब सृष्टि के संचालन का कार्य कौन करता है? इस संदर्भ में मान्यता है कि भगवान शिव इस कालखंड में सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं। इसलिए इस अवधि में जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, उसे भगवान विष्णु की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। यही सनातन धर्म की दिव्यता भी है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से व्यक्ति को तीनों लोकों और त्रिदेवों की आराधना का पुण्य प्राप्त होता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तो उस अवधि में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि जब सृष्टि के पालन करता ही विश्राम कर रहे हों, तब मंगल कार्य आरंभ करना उचित नहीं होता। इसलिए इन 4 महीनों में संयम, साधना और व्रत पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी आदि कई नामों से भी जाना जाता है। इस तिथि से प्रारंभ चातुर्मास की अवधि में साधक व्रत रखकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन संकल्प के साथ चातुर्मास व्रत और साधना का प्रारंभ करना चाहिए। हे देव, मैंने यह व्रत आपकी उपस्थिति में लिया है। यदि आप मेरे प्रति अनुग्रह करें तो यह व्रत साधना निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का विश्राम ब्रह्मांडी ऊर्जा के संतुलन के लिए होता है। दोस्तों, भक्त देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का व्रत नियम संयम पूर्वक रखते हैं, जिसमें एक बार भोजन करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए श्रावण मास में शाक, भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। प्राचीन काल के वैज्ञानिकों को ऋषि महर्षि की उपाधि भी दी गई है, जिनके शोध कार्य ग्रंथों के रूप में जनमानस को स्वास्थ्य लाभ, कार्यों में सफलता और मृत्यु उपरांत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर मानव जीवन को सुखी और संपन्न बना रहे हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भडल्ली नवमी पर्व भी मनाया जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इस दिन उनकी पूजा अर्चना और हवन करने से इच्छित फल प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। दोस्तों, यह दिन विवाह अन्य शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। जिन लोगों को विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, वे इस दिन विवाह भी कर सकते हैं। हालांकि अन्य मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नए व्यापार की शुरुआत, वाहन, भूमि, भवन आदि भी खरीद सकते हैं। भडल्ली नवमी के दिन गुप्त नवरात्र की अंतिम पूजा तिथि होने के कारण माँ दुर्गा की पूजा करने से
कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 4 महीनों के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे में भडल्ली नवमी ही चातुर्मास से पहले का आखिरी सबसे शुभ दिन होता है। इस दिन गणेश जी, शिव जी और देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करना चाहिए और ज़रूरतमंदों को धन, अनाज, छाता, जूते, चप्पल और कपड़े दान देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।